एक चरित्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित रेखा चित्र एक ऐसे पहलवान के इर्द गिर्द घूमता है जिसके लिए प्राप्त करने योग्य वस्तुएं बेकार थी, क्योंकि उसकी सारी कामनाएं एक तीतर में वह बांध चुका था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए एक चरित्र रेखा चित्र आज सुनते हैं। तरुणावस्था में प्रेम का उन्माद रोग तो सभी नवयुवकों को हो जाता है, पर सभी के जीवन में प्रेम की विलक्षण घटनाएं नहीं होती। अधिकांश की प्रेम भावना उनके गृह जीवन में ही समाप्त हो जाती है। अपने नगर में विशुद्ध प्रेम या ममता के यथार्थ रूप को मैंने एक व्यक्ति में पाया। वह पहलवान था, प्रतापगढ़ से आया था। सबसे पहले मैंने उसको रामबख्श भक्त के विश्राम गृह में देखा। उसके शरीर के सुदृढ़ गठन देखकर सभी हठात उसकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। उसमें जहाँ तेज था वहाँ सरलता भी थी। उसमें जैसी शक्ति थी वैसी सहनशीलता भी थी। क्रोध तो उसमें था ही नहीं, चिंता तो वह जानता ही न था। ऐसे जान पड़ता था कि वह बिल्कुल निर्विकार निर्द्वंद था। वह चुपचाप चाय पी रहा था। उसी समय एक दुबले पतले युवक ने आकर उसे खूब झिड़क कर कहा, वाह उस्ताद, तुम यहाँ बैठे चाय पी रहे हो? मैं तुम्हें कितनी देर से खोज रहा हूँ, उठो। उसने नम्रतापूर्वक कहा, चलता हूँ भैया, जरा आराम से चाय तो पी लूँ। वह युवक उसके उत्तर से और भी क्रुद्ध हो गया। दोनों में विवाद सा होने लगा। बात ही बात में उस दुबले पतले युवक ने आवेश में आकर कहा, चलते हो या यूं ही बातें बनाओगे? ऐसा खींच कर थप्पड़ दूंगा कि फिर तुम बातें करना भूल जाओगे। उसकी यह अचिंतनीय बात सुनकर मैं हंस पड़ा। उसकी वह उक्ति सचमुच उपहासास्पद थी। कहाँ वह मच्छर और कहाँ यह हाथी। परंतु उस दुर्बल युवक ने अपनी दुर्बलता का जरा भी विचार नहीं किया। वह सचमुच क्रोध में उठ खड़ा हुआ था। मुझको हंसते देखकर वह कुछ सहम सा गया और तब वह पहलवान भी हंसने लगा। फिर उसने कहा, चल भैया चल, तुझसे लड़कर सचमुच नहीं जीत सकता। इसके बाद रामबख्श की दुकान पर पहलवान से प्रायः प्रतिदिन ही भेंट हो जाती थी। मुझको यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि वह मान अपमान, प्रशंसा, निंदा किसी की भी परवाह नहीं करता था। वह सभी से हंसकर बातें करता था, सभी की बातें सुन लेता था और सभी के काम करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। अपनी शक्ति के कारण वह निर्बलों के प्रति सहिष्णु था। उसके अत्याचारों तक को वह चुपचाप सुन लेता था। उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता बनी रहती थी। एक बार बाहर से एक प्रसिद्ध पहलवान आया। उसके साथ उसकी कुश्ती कराई गई। उसने उस पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, परंतु उसने उत्तर दिया, जो लड़ता है वह कभी हारता है और कभी जीतता है। इसमें न कोई प्रशंसा की बात है और न निंदा की ही। अगर मैं हार गया होता तो जान पड़ता है कि जगह जगह तुम लोग मेरी इतनी निंदा करते फिरते। उसकी यह बात सुनकर उसके सभी प्रशंसा करने वाले चुप हो गए। कुछ को बुरा लगा, पर वह निश्चिंत होकर चाय पीने लगा। एक दिन आकर उसने मुझसे कहा, मास्टर साहब, यह कागज़ तो देखिए, इसमें क्या लिखा है? मैंने उस कागज़ को पढ़ा। पढ़ने पर मालूम हुआ कि कप्तान साहब उस पर बहुत अप्रसन्न हो गए हैं। ऐसा जान पड़ता था कि वह नौकरी से हटा दिया जाएगा। सारी बातें जान लेने के बाद उसने उस कागज़ को फाड़ दिया और कहने लगा, जितना काम मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता ही हूँ। अगर मेरे अफसर संतुष्ट न हो तो मैं कर ही क्या कर सकता हूँ। यह कहकर उसने रामबख्श से कहा, रामबख्श चाय दो, और प्रसन्नचित्त होकर चाय पीने लगा। 2-4 दिनों के बाद फिर पहलवान ने मुझको एक कार्ड दिखलाया। वह कार्ड उसके भाई ने देश से लिखवा कर भेजा था। उससे पता चला कि घर की स्थिति खराब हो गई है। उसके भाई को बड़ी चिंता है, वह कष्ट में है। वह चाहता है कि उसका भाई कुछ दिनों के लिए घर आ जाए और वहाँ जाकर कुछ प्रबंध कर दे। पहलवान ने बातें सुन मुझको इसका उत्तर लिख देने को कहा। उसने जो उत्तर लिखवाया उसका मर्म यह था कि संसार में सभी जगह सुख और दुख हैं। हमें सुख भी होते हैं और दुख भी। इतने दिनों हम सुख में थे, अब कुछ समय के लिए यदि दुख भोगना पड़े तो इसमें कौन सी अचरज की बात है। यह चिंता की बात नहीं। जैसी स्थिति है तुम्हें वैसा ही काम करना चाहिए।
यह उत्तर लिखाकर बड़ी निश्चिंतता से उसने रामबख्श को चाय लाने के लिए कहा। फिर वह चाय पीने लगा। कुछ दिन और व्यतीत हो गए। उसके बाद भेंट होने पर उसने मुझसे कहा, मास्टर साहब, आपको फिर एक खत लिखना पड़ेगा, फिर एक नई विपत्ति आ गई है। मैंने सहानुभूति के स्वर में पूछा, कैसी विपत्ति है? उसने हंसकर कहा, मेरी माँ मृत्युशैया पर है। कौन जाने इस पत्र का उत्तर जाने तक वह जीवित रहेगी या नहीं। मैंने कहा, सचमुच यह विपत्ति की बात है। आप छुट्टी लेकर घर चले जाइए और कम से कम माँ के अंतिम दर्शन तो कर लीजिए। उसने कहा, यदि माँ का दर्शन मेरे भाग्य में रहता तो गांव से इतनी दूर अपने जीवन निर्वाह के लिए आना ही क्यों पड़ता। क्या किया जाए, मेरे भाई वही हैं, वही मेरी माँ की सेवा करते होंगे। किसकी माँ कब तक किसका साथ देगी। उसने मेरा पालन पोषण कर इतना बड़ा कर दिया। अब मैं भटक रहा हूँ तो अपने भाग्य से आप मेरे लिए कार्ड लिख दीजिए। मैंने उसके कहने से जो कुछ लिखा उसका सार यह था, संसार में किसी के माता पिता सदैव जीवित नहीं रहते, इसीलिए उसे यह सुनकर दुख नहीं हुआ कि अब उसकी माता का अंतिम काल उपस्थित हो गया है। माँ का अंतिम दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं था। इसी प्रकार सभी भांति की आपत्तियों को वह हंसते हंसते टाल देता था। उसके लिए अर्थकष्ट तुच्छ था। मृत्यु एक स्वाभाविक घटना थी। जीवन एक खेल था। मुझको यही प्रतीत होता था कि काल के सभी आघात उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते। उसने मानो मृत्यु के विरुद्ध एक अभेद्य कवच पहन लिया था। सभी संकट उसके लिए नगण्य थे, सभी कष्ट उसके लिए उपेक्षणीय थे और सभी अवस्थाएं उसके लिए अच्छी थी। वह एक काम से हटकर दूसरे काम में लग गया, पर उसे न हर्ष हुआ न विषाद। वह एक हेड कांस्टेबल बन गया, पर उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वह जैसे पहले रहता था वैसे ही अब भी रहने लगा। अफसरों की कृपा या अकृपा उसे विचलित नहीं करती। किसी प्रकार की बाधा या विघ्न उसके जीवन में क्षोभ ला ही नहीं सकते। परंतु एक दिन मैं जब प्रातःकाल रामबख्श की दुकान में गया तब मैंने उसको अत्यंत विषण्ण देखा। वह बिल्कुल चुप बैठा था, किसी की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। उसके चेहरे पर किसी गंभीर वेदना के भाव झलक रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपना सर्वस्व खो बैठा है, मानो उसमें कोई उमंग नहीं है, कोई लालसा नहीं है, उत्साह या तेज नहीं है। मैंने घबराहट के साथ पूछा, पहलवान जी, आप कुशल पूर्वक तो हैं ना? उसने नैराश्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, मैं अच्छी तरह हूँ। मैंने फिर पूछा, घर में सब अच्छी तरह से तो है? कोई बुरी खबर तो नहीं आई है? उसने उत्तर दिया, सब अच्छी तरह है। क्या कोई बुरी खबर आएगी? मैंने कहा, पर आज आप बहुत उदास हैं। क्या बात हुई? कोई झंझट बखेड़ा तो नहीं हुआ? उसने कहा, कोई बात नहीं हुई। उसने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा, क्या कहूँ, मैं तो अपना सर्वस्व खो बैठा हूँ। मैंने विस्मित होकर पूछा, क्या बात हुई? वह कहने लगा, मेरा तीतर न जाने कहाँ चला गया है, न जाने कौन जानवर उसे उठा ले गया। कुछ पता नहीं चलता, उसका पिंजरा खाली पड़ा है। सभी जगह ढूंढ डाला, कितने ही वर्षों से वही मेरा साथी है। भगवान जाने वह कहाँ है। मैं इसी चिंता में व्याकुल हूँ। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मिल जाएगा, इधर उधर कहीं होगा, आप घबराइए मत। मैंने फिर रामबख्श को चाय लाने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मास्टर साहब, मैं आज चाय नहीं पी सकता हूँ। मैं आज काम पर भी नहीं गया हूँ, मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है। यह कहकर वह उठकर चला गया। मैं भी चाय पीकर घर चला गया। फिर खा पीकर मैं स्कूल चला गया। अपने ही कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे उस पहलवान की दुख की बात याद ही नहीं रही। 1 बजे जब छुट्टी हुई तब दौड़ता हुआ वह पहलवान स्कूल आया। जो ही उसने मुझको देखा त्यों ही चिल्ला उठा, मास्टर साहब, मिल गया, मेरा तीतर मिल गया, मैं आपको खबर देने आया हूँ।
मैंने देखा उसके चेहरे पर आनंद की अपूर्व ज्योति थी। उसने अपने अमूल्य निधि पाली थी। उसे अपना खोया धन मिल गया था, तब उसे क्यों न आनंद होगा। संसार की सभी स्पृहणीय वस्तुओं को उसने उपेक्षणीय समझ लिया था। उसकी सारी कामनाएं एक तीतर में बद्ध थीं। इस प्रकार पद्मलाल पुन्नालाल द्वारा रचित रेखा चित्र एक चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और सहायक दोनों होगी। धन्यवाद।